जय माता दी दोस्तों। सुख, शांति और समृद्धि का पावन पर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है। माता रानी हम सबके घरों में खुशियां लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। आज से मैं अपने इस पेज पर नवरात्रि की विशेष कथा की शुरुआत कर रहा हूं। हर दिन हम मां के एक नए स्वरूप की महिमा और उनकी पावन कथा सुनेंगे। यकीन मानिए, इन कथाओं को सुनने से मन को असीम शांति मिलती है। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ का हिस्सा बन सके। और हाँ, हर दिन माता रानी की कथा सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। नवरात्रि का 5वां दिन। हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला कोई भी पर्व व्रत और पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इसी प्रकार व्रत और पूजा भी उस व्रत में उपयोग होने वाली सामग्री के बिना अधूरा है। चैत्र नवरात्रि में भी व्रत और माता की आराधना का बहुत महत्व है। मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित यह एक महोत्सव की तरह है। आज इस लेख में हम जानेंगे माता को समर्पित नवरात्र के 5वें दिन के बारे में, जो देवी स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन इस रूप में माता की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के 5वें दिन का महत्व। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करदवया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मां दुर्गा के 5वें शक्ति स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि का 5वां दिन देवी जी के इसी स्वरूप को समर्पित है। इस वर्ष नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात 23 मार्च 2026 को मां स्कंद माता की साधना की जाएगी। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है और इनकी माता के रूप में देवी के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। माता का यह अवतार चतुर्भुजा अर्थात 4 भुजाओं वाला है। अपने ऊपर के 2 हाथों में माता ने कमल का फूल धारण किया हुआ है। एक हाथ से उन्होंने भगवान कार्तिकेय को संभाला हुआ है और शेष एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे मां अपने सभी भक्तगणों को अभय का आशीष दे रही है। माता की पूजा से होने वाले लाभ। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से साधकों को भगवान कार्तिकेय के समान तेजस्वी संतान प्राप्त होती है। मां स्कंद माता बहुत करुणामयी है और वे अपने भक्तों से हुई हर त्रुटि के लिए उन्हें क्षमादान देती है। मां की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद स्वतः ही साधकों को मिल जाता है। मां स्कंद माता को लाल रंग अति प्रिय है। मां स्कंद माता की पूजा विधि। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें, चूंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू न लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम देवी स्कंद माता यै नमः मंत्र के द्वारा मां स्कंद माता का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र के साथ मां स्कंद माता का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी मां को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधी जलाकर
माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुग्गल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दे और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दे कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद मां स्कंद माता की आरती गाएं। स्कंद माता को क्या भोग लगाए और उनका बीज मंत्र। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता जी को केले का भोग लगाना चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होकर अच्छी सेहत का वरदान देती है, साथ ही यश एवं सुख समृद्धि भी प्रदान करती है। मां स्कंद माता का बीज मंत्र ह्रीं क्लीं स्वमिन्याय नमः। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस राक्षस को साक्षात दर्शन दिए। ब्रह्मा जी को देखकर तारकासुर ने भगवान से अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान से बार की ज्ञान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसके इस वर को सुनकर, हे पुत्र, जो इस धरती पर जन्म लिया उसका मरना निश्चय है। तब तारकासुर ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर निराश होकर फिर से ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करेगी कि मैं शिव जी के पुत्र के हाथ ओम मरूं। उसके मन में यह था कि भगवान शिव की विवाह तो होगी नहीं और उनका कोई पुत्र नहीं होगा, इस वजह से उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकेगी। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो तारकासुर ने अपने अत्याचार से पूरे पृथ्वी और स्वर्ग को त्रस्त कर दिया। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान हो चुका था। तब भगवान परेशान होकर शिव जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए शिव जी से तारकासुर से मुक्ति दिलाने को कहा। तब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिक के पिता बने। बाद में भगवान कार्तिकेय बड़े होकर तारकासुर का वध किए। आपको बता दे, स्कंद माता कार्तिकी ही माता है।